आज का चैप्टर है सन एंड मून, जिसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं दो बच्चों के बारे में जिनके यहाँ कुछ सेरेमनी यानी कोई फंक्शन हो रहा था। तो सन एंड मून जिसके लेखक कैथरीन मैन्सफील्ड है, जिनका जन्म 1888 को और 1923 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वे हमेशा सेंसिटिव मैटर को ही उठाते थे और इस कहानी में कुछ बच्चे और उनकी समस्याओं के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं आगे लेखक के बारे में। अबाउट ऑथर कैथरीन मैन्सफील्ड इज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। कैथरीन मैन्सफील्ड अधिकांश तौर पर छोटी कहानियाँ ही लिखा करती थी। हर स्टोरीज फॉलोड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द रशियन राइटर चेकोव। उनके द्वारा लिखी गई सारी कहानियाँ और लिखने का जो तरीका है वो ऐसा प्रतीत होता है कि वे रशियन लेखक चेकोव को फॉलो करती है, यानी उनका अनुसरण करती है, यानी उन्हीं के तरह वो लिखने का प्रयास करती हैं। शी वाज एन इम्प्रेसियोनिस्ट इन हर आर्ट एंड साउट टू पोर्ट्रे विथ ऑब्जेक्टिविटी द सिग्निफिकेंट मोमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। उन्होंने अपनी कला में एक छाप छोड़ दी है और उन्होंने बिल्कुल मानव संबंधों के महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको निष्पक्ष, बहुत ही साधारण तरीके से और स्पष्ट रूप से यहाँ पर प्रदर्शित किया है। आगे लिखते हैं, हर स्टोरीज आर मार्क्ड विथ अ नोट ऑफ सॉम्ब्रेनेस and are characterized by a haunting sense of sadness and sympathy। कहते हैं कि उनकी कहानियाँ जो है चिन्हित की गई है ख़ास तौर पर निपुणता के आधार पर, एंड आर करेक्टराइज्ड और चिन्हित किया गया है। किसके द्वारा चिन्हित किया गया? उनके कहानी में सहानुभूति और साथ ही साथ उसमें दर्शाए गए जो दुख, जो ग्रीफ है, जो भावना को प्रदर्शित किए हैं बखूबी ढंग से अपनी कहानियाँ में, वो दिखाया गया है। तो अधिकांशतः इनकी कहानी कुछ इसी तरह की होती थी। हर टच वाज ऑलवेज राइट एंड एक्यूरेट। उनकी जो स्पर्श करने की जो तरीका था किसी भी स्टोरी के ऊपर बिल्कुल सीधा और सटीक होता था। हर ग्रोथ वाज डायरेक्टेड टुवार्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग एंड मैच्योरिटी ऑफ विजन। उनकी जो विकास की जो वृद्धि की दर थी जिस दिशा की ओर, वो बिल्कुल प्रदर्शित की जाती थी कि रियली में उनकी जो परिपक्वता है वो दिख रहा है। मतलब जो लिखने की कला है वो बिल्कुल बेहतरीन होती थी। इसे लगता था कि रियली में वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है किसी भी विज़न को देखने में। मतलब कि विज़न का मतलब होता है कि कहानीकार जो है एक अपने अलग नज़रिए से उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी ऑफ विजन। तो ये उनके अंदर आ गई थी। फ्रॉम ए रैदर ब्रॉड एंड क्रूड सैटिरिस्ट सी डेवलप इनटू अ मास्टर ऑफ आयरनी। यह भी एक विडंबना की बात है। मास्टर ऑफ आयरनी विडंबना की बात है कि उन्होंने अपने अंदर इसको विकसित किया। क्रूड सैटिरिस्ट मतलब एक कुदरती तौर पर व्यंग्यकार के रूप में, मतलब उन्होंने अपने आप को कुदरती तौर पर व्यंग्यकार के रूप में, मतलब आलोचक के रूप में अपने आप को विकसित कर लिया। हर स्टोरीज, उनकी कुछ कहानियाँ थी। प्रिल्यूड टू द बे, द फ्लाई, द गार्डन पार्टी रिफ्लेक्ट द सटल साइकोलॉजी। मतलब ये सब प्रभावित करते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके को। दिस स्टोरी शोज द ऑथरेज सेंसिटिव परसेप्शन ऑफ सटल फीलिंग एंड इमोशन स्पेशली ऑफ चिल्ड्रन हुज हर्ट एंड माइंड। ख़ास तौर पर यह कहानी दिखाता है कि किस तरह से ऑथर जो है बिल्कुल सेंसिटिव है, भावुक रूप से है, जो प्रदर्शित करता है उनके अंदर आत्मा को, उनके इमोशंस को। ख़ास तौर पर ये जो कहानियाँ लिखते थे वो बच्चे के ऊपर लिखते थे जिनके हार्ट जो बिल्कुल नाजुक होता था, जिनका माइंड जो बिल्कुल प्री मैच्योर होता है। ठीक है, सी स्टडीड विथ रेयर इंसाइट। और उन्होंने उनके अंतर आत्मा को, यानी आंतरिक चीज़ों को उन्होंने उजागर किया है इस कहानी के माध्यम से कि कैसे जो है बच्चे सोचते हैं और समझते हैं, उनको उन्होंने बखूबी यहाँ पर क्या किया है, प्रदर्शित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को और एंजॉय करते हैं।